गरुड़ पुराण में वर्णन है, 27 प्रकार के नरक है। और नरक से बचने के लिए कबीर साहब की वाणी है, बिनु गुरु ज्ञान नाम न पयो वृथा जन्म गमाई हो। बिना गुरु के नाम नहीं मिलेगा। दीक्षा लेंगे तो बिना गुरु कैसे दीक्षा लेंगे? जब दीक्षा नहीं लेते क्या वो जीवन व्यर्थ गमाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर बाहर भीतर पानी हो। ये घारा में जो जल है चापाकल के, वो घारा उठा कर दे दीजिए नदी में। चापाकल में पानी भर दीजिए घारा में, घारा को उठा के नदी में डाल दीजिए। घारा के चारों तरफ जल ही जल है, बस दोनों में द्वैतता है। तो उलट देंगे तो जल ही जल समय हो तब का करी हो ज्ञानी हो। जैसे कभी सटवानी जल बीच मीन प्यासी मई सुन सुन आवत हंसी। जल के अंदर मछली है और प्यासी है। मछली के आगे भी जल है, पीछे भी जल है, ऊपर भी जल है, नीचे भी जल है, दाएं भी जल है, बाएं भी जल है, जल ही जल है। फिर जल के बिना मछली प्यासी है, उलट जाते तृप्त हो जाता है। इसी तरह उलट कुंभ जल ही समय हो तब का करी हो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखावज बाजे कर मन हाथ ताल मन बजने वाला। बिन हाथ की आवाज होते, बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना रसना मन मुंह, बिना मुंह के परमात्मा आवाज होते। बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो। गावन हार का रूप न रेखा, परमात्मा का रूप रेखा नहीं है। जाके मुंह माथा नहीं, नए रूप का रूप पुष्पवास से पातला ऐसा ततनु। फूल को हम देखते हैं, उसकी सुगंध नहीं देख सकते, महसूस होता है, सुगंध दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए गावन हार का रूप न रेखा, अलग अलग है उसको गुरु लखा देते हैं। है अथा था सभी में दरिया लहर समानी हो। परमात्मा था कहीं उसको था नहीं ले सकते हैं, जैसे पानी में था ले लेते हैं ना। परमात्मा कहीं पकड़ में नहीं आते, था नहीं ले सकते हैं। अथा सभी में यानी सभी के अंदर व्यापक है, था सभी में है। अथा था सभी में दरिया लहर समानी हो। जाल डाल कर कहीं धीवर मिलके हो गए पानी हो। कहते जाल डालने से क्या लाभ हुआ? मछली तो पानी हो गया। जाल डाल का कर धीमर, धीमर कहते जमराज में, धीमर होता मछली पकड़ने वाले। मछली पकड़ने वाले धीमर क्या करते हैं? जाल डाल देते हैं, धीरे धीरे जाल को खींचते, मछली पकड़ में आ जाता है। जमराज को कवि साहब कहते, हे जमराज धीमर, जाल डालने से क्या लाभ होगा? मछली तो पानी हो गया। तो धीमर के कहाँ जाल है फिर जानते हैं? ये 9 द्वार पर जमराज जाल डाल रखे हैं। 9 द्वार हो गए, जीव निकलता है, जमराज के जाल में फंस जाते हैं। अब वही जो मोटी जीव रूपी मछली है, 9 द्वार होकर निकलेगा तो जम के जाल में फंस जाएगा। वही जीव जब गुरु युक्त के अनुसार साधन करके 10 द्वार होकर चलते हैं तो उधर ना जमराज झक मार के बैठ जाते हैं। जाल डाल का कर्मो धीमर, मीन मन होता मछली, मीन की होए गए पानी। तो जीव रूपी मछली था, वह जाल में फंसा हुआ था 9 द्वार में, अब पानी हो गया, उस तरफ करके 10 द्वार में चला गया और जाल में फंसने वाले नहीं है। उदाहरण दिए, पंछी खोजे मीन के मार्ग ढूंढ न कोई पाया। बाद में डिस्कवरी में देखिएगा, गाय भैंस चलते उसका पद चिन्ह दिखाई पड़ता है। गांव घर में पहले जमाने रोड सड़क नहीं था, उस जमाने में गाय भैंस के द्वारा मक्का धान गेहूं किसी के नष्ट कर देते थे। तो गाय भैंस के पद चिन्ह देखते देखते किसान के दरवाजे पर चले जाते थे, उसको दंड देना पड़ता था, आपकी फसल मेरे फसल नष्ट किया आपकी गाय भैंस। डिस्कवरी में आजकल दिखाया जाता है, गाय भैंस के पद चिन्ह देख कर जानवर को पकड़ लिया जाता है। और बाहर कवि साहब कहते हैं, पक्षी की मार्ग मछली के मार्ग ढूंढने से पता नहीं चलेगा किधर गया। अब देखिए, पूरब से पश्चिम चला गया पक्षी, उत्तर से दक्षिण चला गया, उसका निशाना है, लिख है। मोटरसाइकिल चलता ना कच्ची रोड पर तो उसका निशाना होता है।
आदमी चलता, आदमी का पद का निशाना होता है। मगर जो पक्षी आकाश में उड़ गया, पूरब से पश्चिम चला गया, उसका निशान आकाश में नहीं रहता। सिरा से भाटा, भाटा से सिरा मछली आ जाती है, चली आती है, उसका निशाना जल में नहीं है निशाना नहीं है। इसीलिए पक्षी खोजे मीन के मार्ग, ढूंढ न कोई पाया हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, भूले को राह बताया। जो भूले उसके रास्ता बता देते हैं। एक मीराबाई राजस्थान के हुई, उन्होंने कहा ऊंची अटारिया लाल के बारिया, मेरे गुण सेज बिछी। ऊंची अटारिया 2 मंजिला, ये 2 मंजिला है ना, फर्स्ट और सेकंड। एक पिंड है, एक ब्रह्मांड, इसी ऊंची अटारिया, ऊपर एक कोठरी है, एक नीचे कोठरी है। गागर ऊपर गागरी, चौले ऊपर द्वार, गागर न घर के ऊपर खड़ा, उसी कोठा ऊपर कोठरी का गए, एक ही शब्द है। कोठा ऊपर कोठरी, उसी का तो ऊंची अटरिया लाल के बरिया। ऊंचे माल 10 द्वार है, उसको दृष्टि स्थिर करते लाल दरवाजा दिखाई पड़ते हैं। और दरवाजा देखने से पहले झालर देखते हैं। कोई भाई लोग दरवाजे से आते हैं, झालर रंग बिरंग के देते हैं। तो पहले दृष्टि झालर पर पड़ता, फिर दरवाजे पड़ता, तब अंदर प्रवेश करते हैं। उसी तरह जो है ना, दृष्टि आंख बंद अंदर में देखते हैं, पहले पचरंगी झालर सोहे फूलन फूल करी, पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है। छट 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 के बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये 5 तत्व के 5 रंग है, जो झालर की तरह शोभामान अंदर में है। लाल दरवाजा है, सूरज के लालिमा देखते देखते क्या होता है, सूरज प्रकट हो जाता है ना, तब दिखने लगता अंदर में घर में क्या क्या समाने हैं। ये जो है ना मीराबाई की वाणी है। पचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद करोला सोहे, मांग सिंदूर भरी। गुरु महाराज की वाणी, अंदर के जिस तल पे रहते बाहर को उसी तल पे रहते, अंदर जिस तल को छोड़ते बाहर को उसी तल को छोड़ते। इसकी मतलब क्या है, ये पृथ्वी है, आप इसको चलते रहेंगे, चलते चलते, ये कौन गाँव है, झांव। तो झांव में आप चलते चक्कीधार में निकल जाइए तो कहेंगे सीमांत होगा कि नहीं, गौंत होगा। फिर चलते रहेंगे अंत में प्रखंड का सीमांत होगा। चलते रहेंगे तो जिला का जहाँ सीमा अंत हो जाएगा। फिर चलते रहेंगे, इसका राज्य जो राज्य का सीमा पार करेंगे। फिर चलते रहे, इसका देश का सीमा पार हुआ, दूसरे देश में घुस जाएंगे कि नहीं। उसी तरह से ये धरती पर चलते रहेंगे, धरती का भी अंत हो जाएगा। एक हिस्सा जिसको भी एक हिस्सा धरती है। तो फिर जल पर जाते, जल 3 भाग है। जल पर जल का भी अंत उनका सीमा है। उसी तरह गुरु कहते हैं पृथ्वी का रंग है पीला। अगर पीला का दर्शन होता है तो धरती तल के साधक अंदर में यात्रा कर रहे हैं। और जल का रंग है श्वेत। अगर श्वेत दर्शन होता तो जल के तल के अंदर यात्रा करता, अंदर के जिस तल पे है बाहर उसी तल पे है। इसके बाद अग्नि का लाल है, लालिमा के दर्शन होना, अग्नि तल की यात्रा सूर्य मंडल के पार करने से अंदर में। इसका वायु का रंग हरा, हरा का दर्शन वायुमंडल की सीमा जहाँ हवा तक उसको पार करते हैं। इसके बाद आकाश के रंग नीला। ये 5 तत्व के 5 रंग है। स्थूल से सूक्ष्म गति हो जाती है साधक की। हरिद्वार में एक महात्मा प्रवचन के दोनों मंच पे थे। एक बोला सुषमा बड़ी झीनी है कि बाल की नोक भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। दूसरे बोले सुषमा इतना विशाल है, 1000 फुट उसके अंदर घुस जाएंगे। सारे सुनने वाले माता चकरा गया। बात बिल्कुल सही कहा, दोनों ठीक ही कहा। एक ने कहा सुषमा बड़ी झीनी है, सहस भाग एक बाल भर, इतनी झीनी है बाल की सैकड़ों नोक करे उसमें नहीं प्रवेश करेंगे। अपनी जगह सही बोले। दूसरे कहते नहीं सुषमा बड़ी विशाल है, इतना विशाल 1000 लोग उसके अंदर ही प्रवेश कर जाएंगे। अब ये कैसे हो गया? ये इसीलिए है सुषमा वास्तव में शुरू में झीना है, आगे विशाल हो जाता है कि नहीं। ज्ञानी संकलित तंत्र में है देहस्था विद्या, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी। जब साधक आंख बंद करते, जब सूरत के पास घसक कर आगे बढ़ जाता है
तो सारे देवी देवता अंदर में दर्शन होते, कितने विशाल है। और कवि के बाने देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जाए, चिट्ठी चलन अपनी ससुररिया नौ मन कजरा लगाए, हाथी मार बगल कर लिन्ना उठबा खोलियो लटकाए, एक चिट्ठी के थुकन से नदी बन गए हजार, पापी नर की पार उतर गई धर्मी बोरे में धार। ये प्रसंग करके तब जो स्टेशन पर पहुंचा के विराम दे देंगे। कहते देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जाए, बाहर में नदी जो में नाव डूब जाती है। न्यूज में पेपर में सुनिएगा, गंगा में कोसी में नाव बजा रहा था, डूब गया नाव। ये देखने में आता, सुनने में आता। वह कभी साहब जरा इधर तो देखो, ये नाव के बीच नदी डूबी जा रही है, जरा गौर से देखो। देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जाए, नाव के बीच नदी डूबी जा रही, जिसे गौर से देखो, है ना ये वाणी। देखो लोगों नैया बीच नदिया डूबी जा रही, इसको गौर से देखो। ये नाव क्या तो शरीर ही नाव है, संसार ही नदी है। शरीर के अंदर का ध्यान करते दशम तीसरा तीर जब खुल जाता है, सारा भूमंडल अंदर में डूबने लगता, दिखाई पड़ने लगता। इसे देखो लोगों नैया बीच नदिया डूब जाए, शरीर की नाव में सारा ब्रह्मांड ही अंदर में डूबा ही दिखाई पड़ता, अंदर में दिखते। फिर है अगली वाणी, चिट्ठी चलम अपनी ससुररिया नौ मन कजरा लगाए। पावर तो माई लोग तो 3 हाथ के शरीर है, पावर में आंख में लगावे, दिल में पोत दे, ससुराल में भी दीवार में पोत दे, 9 मन तो नहीं लगेगा। 9 मन लगेगा? नहीं लगेगा। छोटी से चिट्ठी है जो चीनी के दाना नहीं उठता, और 9 मन कागज हाथ में कैसे लेप लेंगे ससुराल जाने के लिए। संतों ने कहा वो तो चिट्ठी है, सूरत रूपी चिट्ठी, परमात्मा से मिलने के लिए चला, 9 द्वार में फैले हुए है, 9 द्वार पर काजल बत्ती लगा के चला। मन कैसे ना होता, आंख से देखे पीला लेना, मन हुआ वहां जाके देखेंगे, मन अटकने लगता है। खाते तीता मीठा, मन भी उधर अटक जाता है। निंदा प्रशंसा सुनते उधर भी मन अटक जाता है। तो मन जो 9 द्वार में फैल जाती है, 9 मन है, वो 40 शेर वाला मन नहीं है। बनिया के दुकान में बटखारा वाला मन नहीं है। ये जो आंख से जिधर देखते हैं ना, उधर मन फंस जाता है, कान से जिधर सुनते उधर मन फंस जाता है, नाक से ना सुगम दुर्गम उधर मन फंस जाता है, जीवा जो खाते पीता उधर मन फंस जाता है। 9 द्वार पर ही सब जगह मन समेट करके अंदर में काजल बत्ती लगा के चला। कौन? सूरत रूपी चीटी चला। तो चला तो ससुराल जब जाएगी माई लोग तो संदेश तो लेगा ना। पहले मूढ़ी चुरा लेते थे, आजकल माई लोग मिठाई ले लेते हैं। तो कभी साहब कहते थे ये वो तो कुछ लेके चलेंगे। तो किसी ने पूछा क्या लिया, और लेकर चलेंगे, हाथी ले लिया, ऊंट को भी लेके चल चले। अब सोचेगा हाथी कैसे चिट्ठी को लेके चलेगा। मनो मत्र गजेंद्र से ऋषियों ने कहा, मन जो फैला हुआ है ये हाथी के तरह काला पहाड़ है कि नहीं। मन जो है ना, हाथी काला होता है, ये फैला हुआ जो काला एक तरह के हाथी की तरह विशाल है। मनोमत्र गजेंद्र से, गज मन हाथी होता, हाथी की तरह फैला हुआ है। तृष्णा ऊंट है, जैसे किसी का मन झोपड़ी है, वो सोचता है तो मकाम हो जाता तो आराम से संजो ईश्वर से प्रारब्ध मकाम हो जाता है। कहता मकाम तो आए तो दुकानों हो जाए, मन थोड़ा वहां चला जाए, बुरी दिशा हुआ। कहता ना यहाँ तो हुआ है तो भागा जिला में हो जाता तो दुकान भी बढ़िया होता। फिर सोचा कर उठा कहा पटना में, फिर आई कहानी ये टेढ़ा मेरा जो तृष्णा है ऊंट है। ऊंट को हाथी के माथा पे लिया, ऊंट को लटका दिया, चल दिया ससुराल। वहां जब पहुंचा तो वहां थूकेगा कुछ, हाथी मार बगल तर लिन्ना उठबा को लियो लटकाए, देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए। एक चिट्ठी का ससुराल जाएगा तो कभी थूक था करेगा, वहां थूक दिया। आजकल 5 लोग खाता है, वहां जब थूक दिया तो नदी बह गया। तो नदी एगो बहे तो बहे,
कहते हजारों नदी बह गया, हजारों नदी तो बहा तो बहिए गया, अब पापी नर की पार भी हो गया, धर्मात्मा वही नदी में डूब गया। कहिएगा कैसे डूब गया? जो ऋषि मुनि लोग हैं समाधि में चले जाते हैं, अंदर की अनुभूति करने लगते हैं, अंदर में समाधि में है, और समाधि से शरीर भाव में आते तो मुंह से कहना थूकी तो दिया, उनके जितने पद माना गुरु माया के तो थूकी तो दी, मुंह से तो बोले, उस सारे पद एक एक नदी के तरह हजारों नदी बन गए, हजारों भजन हजारों नदी बन गए। अब पापी नर की पापी नर कुछ पवेला करके चला गया, देखिए ना इधर से उधर गया, और धर्मात्मा व्यक्ति अगर डूबे हुए इस सत्संग में, धर्मी पूरे मैधार देखो लोगों नैया बेच नदिया डूबी चले। ये सत्संग जो हुआ ये घर बनाया, लक्ष्मी का पदार्पण भी है, तो कहीं कोई आते हैं ना उसके स्वागत के शहनाई वगैरह बजाते हैं, तो आगमन है तो खुशहाली में कुछ होता है, तो उसी के बच्ची के जन्म में खुशहाली में स्वागत के रूप में सत्संग कार्यक्रम हुआ। और वैसे भी समाज में कहा जाता है जिसका जन्म होता है धन जन के हानि अशुभ माना जाता है, और किसी के जन्म के बाद धन जन में वृद्धि तो उसको शुभ माना जाता है समाज में, है कि नहीं? तो इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद ही माता पिता को धर्म में जोड़ दिया, समाज परिवार को इधर झुका दिया, उसका जन्म भी शुभ ही माना जाएगा। और गीता में भी वर्णन है, कृष्ण भगवान से पूछे कोई साधक साधना आरंभ कर दिया, साधना पहुंच नहीं सके, जैसे यहाँ से भागलपुर चल रही है, अब चल तो दिए, बीच में बारिश हो गया, अंदर हो गया, तो क्या होगा? वो न वहां पहुंचा ना आकर के झांव में रहा, तो क्या होगा? बीच में ठहर गया, बीच में ठहरा, उठेगा तो फिर वहीं से चलेगा, वो सोया वहां से आराम किया, मौसम ठीक होगा, फिर वहीं से आगे बढ़ जाएगा वो। और उसी तरह कोई साधक साधना आरंभ किया, शिखर पर नहीं पहुंचा, बीच में शरीर छूट गया, तो वहीं से पूर्व संस्कार बस जन कहीं सत्संगी परिवार में जन्म लेंगे, श्री बताओ गे श्रीमान कुल किसको कहता, जहाँ रहने का घर का कमी नहीं है, खाने अन्न का कमी नहीं, पहनने के कपड़े, यानी पहनने के लिए कपड़ा, खाने का रहने के घर, वो श्रीमान कुल। तो जो पूर्व संस्कार बस जो ध्यान भजन सत्संग किए, वो शरीर उसी अवस्था में छूट गया, वही सत्संगी परिवार में वही बच्चा जन्म लेता है, सत्संगी घर में जाके जन्म लेता है, और बचपन से वैष्णव परिवार उनको मिल जाता है, उस परिवार में साधु महात्मा आते पूर्व के संस्कार बस प्रेरित वो भी दीक्षा ले लेता है, साधना जहाँ शुरू के तो वैसे समाप्त शुरू कर देता है, अंत में जो है साधना भजन करते करते अंतिम लक्ष्य पहुंचा देता है। तो ये जो है पूर्व के अच्छे सत्संग दीक्षा लिए होंगे, और कहीं उनका शरीर पूरा हो गया, फिर इस परिवार में लिए, यहाँ पे वैष्णव परिवार है, यहाँ खाने पीने कमी नहीं है, इसके स्वागत में सत्संग आयोजन हुआ, वो सत्संग में जो भी कार्य होता है ये उत्तम में साथ बताया गया, ये अन्नदान भी हो जाता है, अब वस्त्र दान में हो जाते हैं, दान पुण्य भी सत्कर्म है। और इससे धान गेहूं बोते 1 किलो रिटर्न, प्रकृति का नियम है, जो देंगे उसको रिटर्न करता है। दाना सेठ के नाम सुने आपको? दाना सेठ हुए, एक घन्ना हुए, पीपा हुए, उसे दर्जे की रामानुज स्वामी के 12 शिष्य थे, घन्ना, पीपा, सैना, हरियाणा, तिलक देव, हरिदास, रविदास, कबीर साहब, वो तो रवि कबीर को जानते हैं। उसमें एक थे घन्ना थे, गुजरात के थे, घन्ना परिवार के जाट परिवार ने जादव परिवार के जन्म लिए थे। घन्ना वो गाय चरा रहे थे, उसके घर पे पंडित जी आए पूजा पाठ करने के, तो पंडित जी के घर में पूजा पाठ कर रहे, तब बच्चा देख लिया, वो गाय भैंस छोड़ के आगे वो पूजा को लेकर बैठ गए। तो पंडित जी कहते, पंडित जी क्या कर रहे हैं? कहते ठाकुर जी की पूजा करते हैं। कहते क्या मिलता है इससे? कहते एक सब्जी मिल जाता है। बोले ठीक है, सब्जी मुझे हमको दे दीजिए, एक ठाकुर जी हमको दे दीजिए। अब वो आकर पंडित जी बोले करके देखो ये बच्चा के खिलौना नहीं है, गुरुआ गुड़िया का तुमको दे देंगे, ये ऐसे नहीं मिलता ठाकुर जी।
तो उन घना को अगर नहीं दीजिएगा तो आपको पोटी लेके भागेंगे, पूछे कि इधर थैला लेके भागेंगे उधर। आप तो पंडित जी फंस गए आज बच्चे के झमेले में, जब पूजा करेंगे पोटी के संभालेंगे। तो सुनो सुनो, अरे क्या लेगा करके पहले दिखाइए क्या सब है। थैला खोले, निकाला 3-4 ठो शालीग्राम, एक तो बड़ा सा था तो वो छोटा था। क्योंकि बड़ा ठाकुर जी छोटे ठाकुर जी, घना बोलिए समझाइए बड़ा ठाकुर जी को अंतर क्या है। क्योंकि ये राजा होता बड़ा होता है, सिपाही छोटा होता है। तब राजू को हमको दे दीजिए, राजे ले लेते हैं, बड़ा ठाकुर जी लेके आ गए घना। अब जैसे घना ठाकुर के साथ उनका प्रेम हो गया, सोते तो उनको सुलाते थे, उठते उसको उठाते थे, अपने उसको स्नान कराते, अपने कपड़ा पहन उसको पहनाते थे। उठते बैठते घना को ठाकुर के प्रति प्रेम हो गया। इन अपने सोए तो उसको सुला दे, अपने उठे तो उसको उठा दे, अपने कपड़ा पहन उसको कपड़ा पहना दे, अपने उसको स्नान करा दे। इस तरह से प्रेम बच्चे बालकाल में उससे प्रेम हो गया। एक बार उसके मन में हुआ मैं खाता पीता हूँ, ठाकुर जी क्यों नहीं खाएंगे। तो माँ के बोले माँ भोजन बनाओ, तो माँ बाजरा की रोटी लस्सी तैयार की। घना दौड़े दौड़े गए तो कहा ठाकुर जल्दी गरम गरम रोटी बनाई। तो उसकी माँ बाजरा की रोटी लस्सी दे दी। घना ले आई ठाकुर जी के पास, कहते लीजिए जल्दी से ना, बहुत दिन से कई दिन से नहीं खाए, जब से लाए तब से खाई नहीं है, आज खाना पड़ेगा। अपने स्नान उसका स्नान करा दिया, अपने कपड़ा पर उसको पहना दी, करके जल्दी से ना बाजरा की रोटी खाइए। भला पत्थर कैसे खाएंगे। और घना नहीं समझते पत्थर है, वो सोचते गिरधर गोपाल ही है और खाते क्यों नहीं खाएंगे, मैं माँ की लाला है तो माँ की लाला है। और कई बार प्रार्थना किए, मुंह नहीं खोलना, आँख खोल रहे थे, हाथ में डुला रहे थे, पैर हिला रहे। घना के रहा नहीं कहते खाना पड़ेगा, हट कर दिए। वो घना ने क्या किए, बाजरा की रोटी लेकर उसको मुंह में सड़े, कहते खाना पड़ेगा। आप नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। जब बच्चे क्रंदन किया, विलाप किया, विकल हो गया, तो बाल में पत्थर से सारे ग्राम प्रकट हो गए। अब बाजरा की रोटी खाना शुरू किए, घना चट से हाथ पकड़ कहते बस कीजिए, बड़े नटखट है। पहले बोले तो खा नहीं रहे थे, और खाना शुरू के तो भर थाली खाते जा रहे हैं। अरे इतनी रोटी है, हमको भूख लगी है। पहले तो खाना नहीं चाह रहे थे, खाना सारे रोटी चप चप मारते जा रहे हैं। घना ने हाथ पकड़े, आधे रोटी खा लिए, दौड़ कर आए माँ के पास, प्रसाद करके हाँ हो गया, भूख करके कुछ नहीं खा लिया, हम भी खाए। माँ को विश्वास नहीं हुआ, ये चाचा साधु समाज में हो गया। घना कितने छोटा सा बालक, कितने भक्त भगवान को प्रकट होकर के बाजरा रोटी खिला दी। ये जो है अयोध्या से रामानुज स्वामी की शिष्य मंडली घूमते फिरते गुजरात पहुंच गए और सोचे घना के घर पर जाते हैं, पूछते उसके दर्शन प्रसन्न कर ले, अच्छे दर्जे के भक्त है। कुछ महात्मा घूमते फिरते घना के घर पहुंच गए, आना जाना लगा हो गया उनके यहाँ, महात्मा तो जाते आते थे। उस समय उनके पिताजी कुपित हो गए, तेरे काम धंधा तो कुछ करते ना, महात्मा बराबर बुलाते रहते हैं, ये काम ठीक नहीं है, काम धंधा करो, महात्मा के चक्कर में मत पड़ो। कहते ना कि कहते काम धंधा करो, महात्मा के चक्कर में मत पड़ो, झाड़ बजाने से कुछ चलने वाला है नहीं, माँ बाप डांटे। घना क्या कि हर बैल चले खेत पर बो करने के लिए। संजय खुशी होके 5 मंडली के महात्माओं के साथ आ गए थे, मंडली 5। और घने से पूछते घना के घर किधर है। घना बोले क्या बात है। घना ऊंचे दर्जे के भक्त है, नाम सुने थे, बाल काल में भगवान को प्रकट करके भोजन करा दिए, इसीलिए घना का हम लोग दर्शन प्रसन्न करेंगे, और कुछ रास्ता के लिए कुछ लेना भी तो उन्हीं से ना, इसीलिए भेंट करना। बोले करके घना हम ही हैं, पता चल बढ़िया का भेंट न हो गया, भेंट हो ही गया। तो अब जो है ना, आपका नाम बहुत सुने हैं, मुलाकात भी हो गई, अच्छा मुलाकात हो गया, अच्छे दर्जे भक्त है, बढ़िया है, हम लोग कुछ खिला पिला दीजिए। तो घना बोले जाइए मेरे घर पर खा पी लीजिएगा और दक्षिणा ले लीजिएगा। तो महात्मा क्रोध लिया, अरे घना नाम तो सुने, बड़ा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तू आए तो कहते तुम्हारे माँ बाप के पास चले जाइए, बहाना लगाते हैं।
देना है तो आपको दे दीजिए, नहीं देना है तो बहाना काहे के लगाते हैं? मेरे सम्मान से लीजिए, दादा से लीजिए, पापा से क्यों बोलते हैं? नाम तो आपके सुने हैं, आए तो आपके पास, जो देना आप दे दीजिए, नहीं देना है तो कह दीजिए नहीं देंगे, बहाना काहे का? घना संकट में फंस गया। जो खेत में बो करना था महात्मा के थैले में डाल दिया। वही अनाज से रोटी सब्जी बनाए महात्मा खिला के तृप्त कर दिए। और महात्मा चाहता आशीर्वाद, जाओ ना तेरी फसल तरक्की होगा, फसल बहुत उन्नति होगा। महात्मा चले गए। इधर उस जमाने में माँ बाप का बड़ा डर भय रहता था। वो सोचे खेत में बोग नहीं हुआ, पिता के जानकारी पड़ेगी, बड़ी डांट पड़ेगा। तो घना क्या के बालू का रेता ले लिए, रेता ले करके बस खेत में हल जोत कर छीट दिए, पूरे रेता खेत में छीट दिए। लोग को दिखा रहे बगल बगल में बीज बोए, बीज देखो तो नहीं, लोग को देखा के बालू का रेता ही छीट दिए और घर चले आए। पिताजी बोले वो क्या कर? हाँ, संजोग क्या हुआ? 16 दिन में फसल अंकुरित हो गया, 9 दिन में फसल लहला उठा, धरती ढक गया पौधा से। पड़ोसी में चर्चा चली, आपकी बार गन्ना कौन सी खाद कौन से बीज डाले, फसल तो बहुत अच्छा हो गया। दौरे दौरे किसान गन्ना के माता पिता के पास आए, कौन सी खाद कौन से बीज दिए, फसल तो बहुत बढ़िया हो गया। हम लोग को पता, हम लोग भी खाद बीज देंगे अगले बार। उसके माँ बाप बोले हम खेती नहीं करते आजकल, आजकल गन्ना खेती करते, जाकर उन्हीं से पूछिए। गन्ना कीर्तन भजन में लगे हुए थे, किसान लोग पहुंच गए। अरे कीर्तन भजन में लगे तो कुछ तो बताइए करके, क्या बात है? कल कब की बार कौन सी खाद कौन से बीज, ये फसल तो बहुत हो गया आपका खेत में। गन्ना बोले मजाक कर रहे लोग, हम तो एक बीज डाला है तो फसल कहाँ से होगा? अब ये लोग बोला, किसान लोग करके मजाक आप करते हैं, भक्त होकर के झूठ बोलते हैं। नहीं बोए, बहुत पौधा है खेत में आपके, कहते कुछ नहीं कि भक्त होकर झूठ बोलते हैं आजकल, कहते बड़ा भजनिया बड़ा कीर्तनिया बड़े भक्त हैं। सब किसान उसको कोसने लगे। भाई घना का बड़ा आश्चर्य, ऐसे क्यों बोलते, बीज बोए ही नहीं है। तो किसी ने उसको हाथ पर पकड़ के ले गया, कहते चलते देखिए झूठ बोले, हम बोलेगा आप बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? तो घना को वहां ले गए, तो घना देख करके दंग रह गया, पूरा फसल बढ़िया हो गया। और उस फसल के रखवाली में स्वयं भगवान, आगे तो घना तो भजन ध्यान में लगे रहते थे, स्वयं मायपुरी भेष भगवान कृष्ण आ गए घना के यहाँ। और घना कहते, घना आप तो भजन कीर्तन में लगे रहते, आप खेत की रखवाली कर देंगे? घना बोले मेरे पास नौकर के पैसा देने वाला है, तो रखेंगे कहाँ से? मजदूर कहते कहते देख हम पेट भत्ता पे रहेंगे, मेरे माँ बाप मर गया, ना माँ है ना पिता है, घरों कोई नहीं, घरों ले लिया दूसरे, हमको खिला दीजिए, खेत के पहरा कर देंगे। घना सोचे से तो बढ़िया नौकर मिला है, पेट भरता वाला है, कहता ठीक है हम अपने खाने से पहले आपको खिला देते। घना जो भोजन बनाते थे तब पहले आके उसको खिला देते, अपने खाते थे। वे भगवान स्वयं मायपुर बन करके खेत की रखवाली करते रहते थे। खेत जब पक के जब तैयार हुआ तो भगवान सोचा इससे फिर भक्त के चंगुल से छूटना है। एक बार स्वयं उस समय भगवान क्या के ध्यान कर आंख बंद करके कपड़ा ढाकर घना आए भोजन लेकर के, भोजन लेकर आए इंतजार कर उठी नहीं रहे, और मुंह से कपड़ा जैसे हटाए ना, जैसे माई लोग घूंघट हटाते, वहां भगवान की छवि के दर्शन हुआ। तब घना तुरंत चरण पर गिर गया, कहते क्षमा कीजिए आपको मजदूरी करना पड़ा मेरे यहाँ, और ये बात नहीं बोलो। तो घना सतगुरु महाराज और यही पर अपनी वाणियों को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक संत हुए सूरदास जी। सूरदास के पहले नाम था बिरमंगल। संत जीवन चरित्र में मैं तो हरिद्वार सेवा में था 6-7 साल, उसमें रमेश की कलम नहीं थे, 94-95 दीक्षा संन्यास भूषण सिंह महाराज ने। मैं प्रसंग सुना रहा था, गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे रविदास, ये सूरदास। सूरदास के नाम थे पहले बिरमंगल।
बिलमंगल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण मंदिर के पुजारी भी थे। जिस मंदिर के पुजारी थे उसी मंदिर को नवविवाह आई पूजा करने के लिए। पूजा तो की, पूजा की, अब पूजा करके नवविवाह जब चली गई अपना घर, तो बिलमंगल के मन भी गुजर ही चला गया। संजोग बिलमंगल घूमते फिरते उसी द्वार पर चले गए। घर के बहू तो घर के अंदर चली गई और बिलमंगल दरवाजे पर पहुंच गए। घर की बूढ़ी माता जी बोले करके, पुजारी जी कैसे आना हुआ? अभी तो बहू आई है पूजा करके, आप भी आ गए मंदिर से, कैसे आगमन हुआ बताइए। इस पर बिलमंगल बोले हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो माता जी भिक्षा लेकर आए देने के लिए। तो बिलमंगल बोले नहीं आप यहाँ से भिक्षा नहीं देंगे। तो माता जी बोले किसके हाथ से देंगे आप? कल काफी जो नववधू पूजा करके आई है उसी के हाथ से भिक्षा लेकर हम चले जाएंगे। घर के बहू समझाए सास, अरे जिस मंदिर से पूजा करके आई है उसी मंदिर के पुजारी भी आए हैं, जाके भिक्षा दे दो। घर के बहू आए भिक्षा देने के लिए। बिलमंगल दरवाजे पर बैठे हुए थे। एक बार सर से नजर देख लिए, मूड़ी नीचे कर और के बहन आप अंदर चले जाइए, अंदर चले जाइए। आपस में अंदर में रूम में घर में चर्चा हुई। बिलमंगल आए पुजारी जी भिक्षा लेने के लिए, क्या बात हुआ जो नहीं दिया? आपस में चर्चा हो रही थी। दरवाजे पे जब बिलमंगल थे मन में सोच रहे थे, कहाँ मंदिर के पुजारी, कहाँ दूसरे द्वार के भिखारी, कहाँ स्वर्ग पे राह पर जा रहा था, कहाँ नरक के द्वार पर आ गया। नेत्र दोष के कारण यहाँ ये हाल हुआ। पता नहीं कल और जगह होगा, परसों और जगह होगा। नेत्र दोष के कारण भटकना पड़ा राजीवन में। धिक्कार नेत्र की। अफसोस करते दे दो कांटा मिला, आंख में दे मारा, आंख नष्ट हो गया। बिलमंगल का नाम हुआ सूरदास। सूरदास चलने लग गए अपने कुटी को। सामने सायंकाल में बच्चे से गाय भैंस चरा रहे थे। बच्चे गाय भैंस चरा रहे थे, आवाज तो सुनाई पड़ा सूरदास जी को। शाम हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उससे बच्चे लोग कुछ पूछ लेते हैं। तो बच्चे से पूछे, बालक सुनो सुनो, हमको आश्रम जाना है, किधर जाएंगे रास्ता बता दो। सूरदास पूछ ही देते हैं, देखिएगा। एक सुनो सुनो बालक, हमको रास्ता बता दो, आश्रम किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे। उसी समय तो बच्चे आ गए मजाक कर, तो बाबा आई बता के सीधा रास्ता। सूरदास की लाठी पकड़ लिया, तो चलिए सीधा रास्ता बताते हैं, आगे बढ़ने लगे। अब बच्चे ले जाते कहाँ ले गए? कुआं के पास, पुराना था मैदान, कुआं के पास खड़ा कर। कल के बाबा आपको सीधा रास्ता बताएंगे, कुटिया भी पहुंचेगा, बगल बोले जाना। कल के ठीक है बिल्कुल, और अगर बगल दृष्टि न बोली, इधर उधर नहीं जाना। बच्चे बगल में खड़ा हुआ, आवाज दिए, कहते बाबा जहाँ खड़े है ना आप, वहां सीधे आगे बढ़िएगा, कुटिया पे पहुंचिएगा। सीधे आगे बढ़े, गेम की तरह धर्म से न गिर गया। प्रेम में तो मजाक होता है, प्रेम में तो मजाक नहीं होता, बातचीत नहीं होता है। बच्चे के प्रेम में था महात्मा, कभी तो मजाक नहीं किया। जब मजाक किया, जब गिर गया था हमें निकालने के लिए, बाबा अब निकाल देते हैं। सूरदास से मतलब निकलेंगे ही नहीं। अब तो गिरधर गोपाल ही निकालेंगे तो निकलेंगे, नहीं तो यूं ही रहेंगे। बच्चे कितने अन्याय विनय किया, सूरदास निकलना नहीं चाह रहे थे। वो बालक दौड़े दौड़े गांव पहुंचे। गांव के बुजुर्ग लोगों को कहे, देखिए सूरदास जी जा रहे थे, कुआं में गिर गया। गांव के समाज के आदमी सोचे सूरदास जी है, कहीं जा रहे थे, कुआं में गिर गया। कहीं कुआं में मर गया तो गांव का बड़ा बदनामी होगा। गांव का आदमी कैसे लोग हैं, सूरदास जी की निकाले नहीं, वैसे लोग निठोर रही है। इस तरह से लोगों के मन में हुआ। कुछ लोग आए सूरदास को निकालने के। सूरदास से कथा तो निकलेंगे ही नहीं। जो कुआं से निकालेगा वो तो संसार से निकालेगा, कुआं से नहीं निकालेगा संसार से कैसे निकालेगा ठाकुर जी? अब तो वही निकालेंगे तो निकलेंगे, नहीं तो यूं ही रहेंगे। जन्म तो मरण तो होता ही है, इसमें मरेंगे, मेरी कोई बदनामी भूखी रहेंगे। वो अबोध बच्चा है, भूखे मर जाता, उसका कोई निंदा नहीं होता। निंदा तो माँ की न होंगे। माँ कैसी है, निठुर है, निर्दयी है, जो बच्चे भूखे मार दिया उनको, बच्चे को कोई चिंता नहीं। वही सूरदास सोचते मेरी क्या निंदा,
आज न कल तो मरना ही है, निंदा तो उनकी वो जाने। सूरदास 2 दिन के लिए भूखे पड़े रह गए, टेर कर दिए भगवान से। भगवान बाल रूप आए रात्रि में, कहते बाबा अब निकलिए। तो सूरदास कहते पहले अपना परिचय दीजिए, कौन है? सूरदास कहते अपना परिचय दीजिए। कृष्ण भगवान बोले आप बताइए, आप किनको बुला रहे? हमको तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, कोई देवकी नंदन, कोई नंद लाला, कोई दामोदर, कोई केशव, कोई मधुसूदन भी बोलते हैं, कोई गिरधर गोपाल भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, आप ही बताइए। कल हम तो गिरधर गोपाल की जानते हैं, कल हम वही है, तो कल हमको कैसे विश्वास नहीं होता? वो जो नीचे पड़े हुए थे लाठी टेक करके, भगवान का सिद्धि है, हाथ ऐसे किए और बस लाठी के सब उसको घींच करके बाहर कर दिया। तब समझ में आया इतना बड़ा हाथ तो किसी हो ही नहीं सकता। कुआं कहाँ, ऊपरी हिस्सा कहाँ, हाथ ऊपर से नीचे करके जरूर कोई है। बस कहते ठीक है, अच्छा कि चलिए हमको पहुंचा दीजिए कुटिया में। देखिए एक लाठी पकड़े हुए थे, एक छोट पर सूरदास, दूसरे छोटे भगवान। अब सूरदास से आंख तो नहीं है, है चतुराई करते, लाठी पकड़ते पकड़ते दूसरे छोड़ पकड़ना, उनका हाथ कृष्ण भगवान छोड़ देते हैं। चलो चतुराई कर रहे हो ना, नहीं आएंगे पकड़ में। फिर निराश हो जाते हैं, लाठी पकड़ भगवान आगे बढ़ने जाते हैं। तो सूरदास से कई बार एक छोर से दूसरे छोर जब हाथ पकड़ना सकते, भगवान छोड़ देते। सोचते ये तो है भक्त, पर है तो अंधा, बुद्धि बड़ी लगाते हैं, इसलिए चतुर न पावे पार नगरिया, वो चतुराई से पार नहीं पाए। अंत में जब वो निसहाय हो गए, विकल हो गए अंदर से आर्थ होकर के, तब भगवान पकड़ में आ गए। सुने होंगे लोग कहते कृष्ण को चोर, चोर है चित्त चोर है, जो मान लो मेरे लिए आप किताब रखे, हम आप मेरे लिए रखे, हम इसको देंगे महात्मा, हम ले लेते, चोरी नहीं हुआ। सभी गोपी ने कृष्ण के लिए रखते थे, वही लेते थे। वो चोर ने चित्त में छिपित उनकी चोरी करते थे, वास्तव में चोरी नहीं कहा गया। तो ये जो भगवान ये आर्थ हो गए, विकल हो गए, भगवान एक बार उसको पकड़ा दिए, चलो इनकी भी मौज हो जाए। इसके बाद उसको छोड़ाने लगते हैं, तो छोड़ते नहीं सूरदास से। तो कृष्ण कहते अरे छोड़ो तो, हमको और जगह भी तो जाना है। तो सूरदास जी बोले करके सुनिए, ये तो हीरा मिलता ही नहीं है, अगर भला मिल गया तो उसको क्यों फेंकेगा लोग? जब तक व्रत करके आप पकड़ में नहीं आते, भला पकड़ में आ गया तो आपको कौन छोड़ेगा, अभी बताइए। जो जब तक व्रत करके भगवान के दर्शन न होता, पकड़ में नहीं आता, नजर में नहीं आता, भला नजर में आ गया ओझल कौन होना चाहेगा? हम इतना नादान थोड़ी, भली आंख तो नहीं दी है आप, और इतना नादान भी नहीं कि हम आपको छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और आप ही फैसला कीजिए, आप तो जब तक करके ऋषि में वर्षों बीत जाते तब पकड़ में आते, भला मेरे पकड़ में आ गया तो मैं आपको क्यों छोड़ूं? तो सोचे इसे छोड़ने वाला है ही नहीं बूढ़ा, बस हाथ मोचाड़ के। तो ये तो बूढ़ा वो युवक है, बच्चे होता है, कभी कोई हाथ उसका मजबूत होता है, वो मोचाड़ के आगे बढ़ गए। अब तो हाथ छूट गया इसका, तो हाथ छोड़ करके मोचाड़ के भगवान 2 कदम आगे बढ़ कर खड़े हो गए। तो देखते क्या होता है। तो सूरदास की वाणी फूट पड़ी, बाँ छुड़ायो जात है निर्मल जान के मोही, हृदय से जाओगे मर्द कहलाओगे तो। बाँ मोचाड़ के जा रहे चले जाइए, हम दुर्बल है, मोचाड़ के जा रहे चले जाइए, हम नहीं रोक सकते आपको। और हृदय में जो बसाइए आप नहीं जा सकते। इस शब्द पर भगवान मौन ही स्वीकार किए। मौन सकारात्मक दोनों होता, नकारात्मक भगवान के प्रेम में बंध गए और भगवान के प्रेम में सूरदास। तो देखेंगे चित्र में आप लोग कहीं कहीं, जब जब सूरदास जी भजन गाते विकल हो गए, भगवान बाल रूप में सुनते थे, निवास में निवास में भी चलते। जब बंद हो जाते थे तो सूरदास जी कहते थे भगवान बाल रूप में। बाबा आगे सुनाइए क्या प्रसंग है। कभी कभी तुतलाती बात माता पिता को सुनने में आनंद आता, बच्चे को तुतलाती हुई। तो सूरदास जब भी विकल होते थे तब तक भगवान बाल रूप में सुनते थे। तो सूरदास जी की वाणी है,
सब सो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग बदरु घर खाए, झूठे फल सबरिन खाए वो विधि स्वाद बताई, प्रेम बस निप से बाकी ने आप नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक सेना नाम के नाई हुए थे प्राचीन काल में, जाति के थे नाई, नाम थे सेना, सेना नाम के नाई थे। राज दरबार में जाना था हजामत बनाने के लिए, वह राज हजामत बनाने के जाना था राज दरबार में। उस सेना क्या किए, सवेरे 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 उठे, स्नान किए, फूल डाली में फूल लिए, चले गए ठाकुर मंदिर में। मंदिर में गए, फूल प्रसाद चढ़ाए, उसके रूप के दर्शन किए, दर्शन करके आंख बंद के जैसे प्रणाम करते, अंदर में छवि दर्शन हुआ तो बैठे थे, बैठे रहे, समय के भान नहीं लगा। और वह समाधि अवस्था में बैठे, अंदर में छवि दर्शन हुआ, पता नहीं चला। राजा इंतजार करते 12 बजे तक सेना आया तो ठीक है, नहीं तो फांसी के फंदे पर झुला देते। इधर आकर के बैठे थे, पता ही नहीं चला, आप ही बने हरि नाई। हरि ने नाई के रूप धारण किया भक्त के लिए, वही चमोटी, वही लंगोटी, वही धोती, वही चाल, वही ढाल, वैसे मूर्त रूप धारण की। जाते जाते राज द्वार पहुंच गए। वहां द्वारपाल ने टोका करके, सेना समय पाया, विलंब होता तो फांसी की फंदे पर झुला देते। कहते क्षमा करना, समय पे आ गए, बोलते जाओ अंदर। अंदर चले गए सेना। आप हरि नाई को धारण करके राजा के पास गए। राजा को प्रणाम, नंदा था, क्षमा कीजिए, विलंब हो गया। राजा बोले, सेना समय पाया, हजामत बनाओ। हजामत मालिश भी तो होता है ना, ऐना भी रखते हैं। राजा के सामने आईना थे, राजा अपने सिंहासन पे है, सेना जो मालिश कर रहे थे, हजामत बना रहे थे। हजामत जो बनाते थे वो जो भगवान स्वयं रूप धारण किए थे। पहले जमाने में लड़का लड़की बनते थे, नाच गान देखिएगा। अब बूढ़े पुराने का पता नहीं चलता है लड़की है कि लड़का है। साया साड़ी सिंदूर टिकली सब पहन लेते थे लड़का, अब पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की है। अब भगवान स्वयं जब नाई को रूप धारण किया, वैसी फटी जूता, वैसे चप्पल, वही फूल, वही चमोटी, वही चाल, वही ढाल। वहां गए, जब मालिश करते राजा को, राजा को पता ही नहीं चला, सोचा वही सेना है। तो हाथ जब मालिश करने लगा तो कुछ अंतर लगा, इसको खुशबूदार आनंद शांति लग रहा था। स्पर्श होते इनकी प्रीति सासा सिमट गया, सारे टेंशन फ्री हो, रिलैक्स होने लग गया और आनंद होने लगा उनको। और जब उसको मालिश करने लगा तो कभी भगवान मालिश पीछे में थे, उसका दर्पण में वो जो कृष्ण के छवि आ गए, उलट कर देते हैं, वो तो सही है। यहाँ देखते थे कृष्ण को दिखाई होता है। राजा कभी के चौंक जाते थे, क्या हो रहा मेरे साथ, और कुछ बोलने लगे, सेना है, कौन है, हम तो वही महाराज है, वो सेना है आपकी, हजामत बनाने आए हैं। जो सेना जब मालिश करते थे उसका प्रतिबिंब उसमें झलक जाता, राजा की नजर पड़ जाती तो, और उस तरह से मालिश करने लगे तो राजा के दिल की सांस सिमट गया, मन स्थिर हो गया, अंदर के छवि के दर्शन होने लग गया। समाधि अवस्था में चला गया राजा। हजामत तो बनाए, राजा को भान नहीं हुआ, बाल बना के आंख खोला तो देखते हैं माथे बाल बन गया। राजा बड़े प्रसन्न हुआ, क्योंकि सेना वर्षों मुंडन का ऐसा मुंडन कभी नहीं किया। आज इनाम भी मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगा। इनाम उतना मिलेगा जितना चाहेगा, इनाम मजदूर उतना मिलेगा जितना मिलता है। बार बार राजा बोले, सेना कुछ मांग करो, हाथी घोड़ा सोना चांदी कुछ मांग करो, क्या चाहिए, आज सब कुछ देंगे, हिस्से की जमीन भी मांग करो दे देंगे। मर्द सेना हरि ने हजामत तो बनाए, मजदूरी नहीं दी। देखते हैं ना, 8 बजे आते, शाम में काम करके तो मजदूरी दे दीजिए, 400 टका दे दीजिए, चले जाते। एक मजदूर में भी होते हैं 8 बजे आते, शाम तो काम करते, मजदूरी नहीं देते। मालिक कहते कुछ ले लीजिए, आपके बाल बच्चे हैं, कहते नहीं रहने दीजिए ना, आपके पास मेरे पास रखा हो सकता होगा, ले लेंगे। उस हरि ने हजामत तो बनाए, मजदूरी नहीं ली, क्योंकि महाराज रखे में रहने, आपके पास ही है, मेरे पास है,
आवश्यकता होगा ले लेंगे, हरी नहीं चलेगी। इधर क्या हुआ, वो नाई जो थे सेना, आंख खोल के छाया ढल गया, डर गया थर थर का, अब क्या होगा। डरे डरे कूद चमोके लिए राज दरबार चले। द्वारपाल ने टोका करके, सेना अभी तो आई, फिर दोबारा क्या बात है। तो महाराज माफ कीजिए, अभी आए, विलम्ब हो गया। उनका जब मजाक तुमको नहीं दिखाई पड़ता, जाओ अंदर। राजा अपने आसन पर बैठे हुए थे। सेना बार बार प्रार्थना की, महाराज क्षमा कीजिए, विलम्ब हो गया, लेट हो गया, क्षमा कीजिए, हजामत बनाने में लेट हो गया। राजा ने कल के, सेना मजाक करते क्या, अभी तो हजामत बन के चला गया, हजामत बना के तो चला गया, फिर हजामत बनाने के मजाक करते हो। अरे मजाक तो नौकर हो राजा के पीछे नहीं होता, मजाक तो भरी सभा में नहीं होता, ये तुमको मजाक करने मिला है। राजा ने डांट दी और असरफी के थैला इनाम भी दिए, मजदूरी भी दे दी। तो जाओ, मजाक करते हैं क्यों। अब वह सेना घर आया, भोजन बनाया, ठाकुर को अर्पित किया और उधर ही माथा दे के सो गया। 12 बजे रात में भगवान दर्शन दिए। तो कह, सेना तूने मेरा कार्य, मैं भी तेरे कार्य कर दिए, चिंता की काहे बात। श्री सतगुरु महाराज की। और जब जब जाकर के पूरा जीवन सेना जो है ठाकुर के ध्यान में मग्न। इसीलिए आप बने हरिनाई, सबसे पूछी प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन के बहुत प्रकार के भोजन बनाए, भगवान वहां नहीं खाए। देखिएगा मुखिया सरपंच होता है गाँव में, 2 भाई में विवाह, तो मुखिया सरपंच पहुंचेगा, कहेगा चाय थोड़ा दे दीजिए, पानी खिला दे, नाश्ता। चाय जो नकली पंच है, पहले नाश्ता पानी करेगा तब फैसला करेगा। असली पंच नाश्ता पानी नहीं करता, पहले फैसला तब नाश्ता पानी। भगवान हस्तिनापुर जब गए, दुर्योधन बड़े चालाक थे। शकुनी को बोले, मामा क्या करना चाहिए हम लोगों को, करके अच्छा ही है, पंचे का अपना पक्ष कर दो। पंच को 56 प्रकार के भोजन बना के कृष्ण के स्वागत करो, स्वागत करके अपने पक्ष का लो, फैसला अपने हो जाएगा, चिंता करेगा। तो कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए, दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और भगवान कृष्ण के भव्य स्वागत किए। स्वागत के बाद बोले, चलिए अतिथि गृह, थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए, तब चलिएगा समाज। भगवान बोले करके, दुर्योधन सुनो, भूख नहीं लगी हुई है, कार्य भी संपन्न नहीं हुआ, भोजन कैसे करेंगे। भूख हो तब तो भोजन किया जाता, भूख तो है ही नहीं। भूख नहीं है, आग्रह तो मुझ उठा करता, आग्रह भी तेरा नहीं है, कार्य भी संपन्न नहीं हुआ, भोजन करेंगे कैसे। देखिए जमीन रजिस्ट्री करने जाएंगे, पहले कुछ नहीं खिलाते जमींदार को, जब वहां जब बीरपुर में घिस देगा जमीन का वाला, भागलपुर में 11 रसगुल्ला झाड़ दे, पहले एको को झाड़ने देगा, पहले जमीन घिसाई होगी, परसों रसगुल्ला के झाड़ दीजिए कच्चा पक्का। तो भगवान बोले, कार्य भी तो संपन्न नहीं हुआ, पहले सुन तब न भोजन करेंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाए। विदुर जी के यहाँ गए, अपने थे ना, उनके यहाँ नहीं खाए, विदुर के यहाँ गए और विदुर जी उस समय घर पे नहीं थे। मन में आशा थी भगवान आएंगे तो मेरे यहाँ हो सकता आ जाते, कुछ तो रखना चाहिए, केला रख दिए थे, बाहर चले गए। विदुर रानी स्नानागार में स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र होकर के, और उसी समय भगवान द्वार पर आए, कहते विदुर रानी जैसे पुकार की। विदुर रानी को होश ही नहीं रहा कि अपने शरीर पर है कि नहीं है, प्रेम इतने विह्वल हो गई, विकल हो गई, उसी स्थिति में बाहर निकल के दरवाजा खोल दिया। भगवान उसकी स्थिति देखते अपने पीताम्बर डाले तो विदुर रानी को होश हुआ। तो विदुर रानी ले आए अंदर, कहते केसर बैठ जाइए, बैठ जाते, उठिए, दूसरा जगह बैठिए, बैठ जाकर उठिए, तीसरा जगह बैठिए। मन में कहाँ बैठा हूँ, जहाँ बैठा तो स्थान अच्छा नहीं दिख रहा है, उस आसन ही घर में नहीं है। तो कभी कभी देखेगा लोग बात बदल देते, पड़ोसी से गाली देते हैं, पड़ोसी आ जाते कहते हम आपको कहाँ दे देते, बेटा ने स्कूल नहीं जाता है, दे देते पड़ोसी के गाली माई को,
अब पड़ोसी आगे किसको गाली देते हैं? आपको नहीं दे रहे हैं, 2 दिन से स्कूल में जाता है बच्चा, इसको गाली दे रहे थे, बात बदल देता है। उसी तरह भगवान आए विदुरानी के यहाँ, विदुरानी भी बोलते कहाँ बैठा हूँ, बैठा देते हैं, कहते नहीं इससे अच्छा दूसरी जगह है, बैठा करते इससे अच्छा है कहाँ बैठा हूँ। भगवान उसकी बात को बदल दिए, कहते विदुरानी कुछ तो खिलाइए, भूख लगी है जो। अब दौड़ के गई केला लाने के लिए, बैठने के समय वहीं बैठ गए जहां तो वहीं बैठ गए। दौड़ के गई, कई बार गिरी, कई बार समझी, दौड़ के केला ले आई। प्रेम इतनी मगन हो गई, सुधी नहीं केला है कि छिलका है, उनके तो मुखार बिंद के देख रहे थे और उसमें आकर संलग्न हो गए थे, भाव में विकल थे, पता ही नहीं चला केला है कि छिलका है। केला को फेंकते छिलका इधर, इसीलिए छिलका का साग, इसीलिए साग विदुर घर खाए, विदुर के यहाँ छिलका खाए, केला फेंकते जा रहे, छिलका देते जा रहे। भगवान बड़ाई करते हैं, विदुर नानी जो इस केला में स्वाद है वो नंद बाबा के मक्खन में नहीं है, जो स्वाद केला में है जसोदा मैया आंचल में बड़े स्वादिष्ट केला, प्रशंसा करके खाते जा रहे हैं छिलका की। उसी समय विदुर जाए तो देखते क्या, केला फेंकते हैं, छिलका अंदर में देते जा रहे हैं। दौड़ के गए, पत्नी के हाथ से केला लिए, कहते पगली है क्या, तेरे सूझी है कि नहीं है? अरे खिलाना से केला तो तूने छिलका केला का अपमान ही किया इनको। तब विदुरानी जब अपने हाथ देखते करते हाथ में छिलका, तो छिलका देखते शर्म हुआ, तो शर्म से आंखें बंद कर लिए। तब भगवान विदुर जी अपना हाथ से केला लिए, कहते केशव पहले जो खाए थे वह छिलका के स्वाद था, अब खाई ये स्वाद केला की है। कैसा एक केला खाए, दूसरा देते, विदुर जी हाथ पकड़ लेते, कहते केशव विदुर जी जो स्वाद उस छिलका में था वह स्वाद केला में नहीं, स्वाद तो है ही नहीं और भूख भी नहीं है। भूख रहे तब तो खाएंगे, भूख नहीं भी रहेगा स्वादिष्ट तभी तो चखते हैं, भूख भी नहीं स्वाद भी नहीं है। तब विदुरानी आंख खोली, इसीलिए दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। प्रेम के बस निकले सबरी की भी प्रसन्न है। जिस जंगल में राजा महात्मा लोग हवा पी के तप कर रहे थे, फल खा के तप कर रहे, तप करे तो भगवान नहीं गए राम, सबरी कुटी पर क्यों गए? हजार वर्ष से फल खा के तप कर रहे थे, हवा पी के तप कर रहे, पत्ते खा के तप कर रहे हैं, जल पी के तप कर रहे हैं। तप कर अच्छा है, तप अहम हो गया, हम बड़े तपस्वी है, वहां नहीं गए। बस सत्संग होना तो अच्छा, सत्संग में अहंकार भी हो जाता है। कहते बाबा हम 20 साल के सत्संग, ये 10 साल की है, ये नहीं जानता, हम बेसी जानते हैं। 10 साल वाले कहते 10 साल के सत्संग, ये 5 साल की है। 5 साल वाले कहते 5 साल के सत्संग, साल भर हुआ इनको दीक्षा दिए हुए। साल भर वाले कहते वो साल भर तो 2 दिन हुआ पहले दीक्षा लिया है। सत्संग होना तो अच्छा है, सत्संग अहंकार सोना तो ले देता, तो बड़े तप करना तो अच्छा है, तप के अहम हो गया, इसी भगवान वहां नहीं गए। खाए बैल ऋषि मुनि सब हुए, ऋषि मुनि लोग अफसोस क्या मेरे यहाँ नहीं आए, मेरे यहाँ नहीं आए। तब भगवान राम बोले क्यों रो रहे, क्या बात है? आपकी शंका समाधान अवश्य करेंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, क्या बात है? करके देखिए पंपा सरोवर है, कहाँ है, किसका नाम है? करके पंपा सरोवर है, इस सरोवर से स्नान करते हैं, पान भी करते, देवस्थान में भी चढ़ाते हैं। इस सरोवर गंदा हो गया, हम लोग की समस्या है कि गंदे को उसको शुद्ध कर दीजिए। तो क्या करेगा आप ही बताइए, करके चरण रखिए शुद्ध हो जाएगा। भगवान राम ऋषि मुनि का आग्रह बस चरण रखिए, जल शुद्ध नहीं हुआ, बड़ा चंबा हो गया। तो भगवान बोले कैसे अशुद्ध हुआ? ऋषि मुनि का सुनाए, इस जल लेकर के एक बार सबरी जा रहे थे, एक महात्मा सूर्य अर्घ दे रहे थे, अब पानी के छिटकाव पर न महात्मा को ऊपर एक चाट मार दिए सबरी को, जल तब से अशुद्ध हो गया। तो भगवान राम बोले तो हम कैसे शुद्ध करेंगे? सबरी आएंगे तभी शुद्ध, अपने मान टले, भक्त का मान न टलते थे। देखिएगा कभी कभी गांव परिवार में
बूढ़े पुराने क्या कहता है, हमको गाली दिए दिए मेरा बेटा गाली मत दे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करेगा। होता है कि नहीं? हमको दिए तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने मान तो टल दिए और भक्त की महिमा को बढ़ाए। अपने मान टले, भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए खाए सबरी बै ऋषि मुनि सब रोई। और सूरदास की लास्ट पंक्ति है, अब की जानी देह में बुढ़ानी। सूरदास से बूढ़े हो गए ना, दांत टूट गया, झुर्रियां पड़ गई, लाठी टेक लिया, तो कलम उठाया लिखते हैं, अब मैं जानी देह बुढ़ानी। और मैं जाना वृद्धावस्था क्या होता है। शीश पांव कर कहियो न माने, तन की दशा सिरानी। सिर गर्दन, माता को कुंडल उठाते तो माता कहते नहीं उठेगा, पैर कोस चलेगा पैर कहते नहीं जाएंगे, हाथ उठाते थे कुंडल कहते हाथ कहते नहीं उठे। शीश पांव कर कहियो न माने, तन की दशा सिरानी। शरीर में सिकुड़न आ गई, आने कहीं आवत नैनन बहे नाक पानी। दूसरे का तो वही आते हैं और नाक से पानी बहते रहते हैं, तो ब्लड ठंडा हो जाता है पूरा अवस्था में, नाक से पानी बहेगा, पश्चाताप का सांस हो। नैनन नाक बहे पानी, मिट गई चमक दमक अंग अंग की, मति और दृष्टि रानी। ना रही सुधी तन मन की, भई जो बात पुरानी। सूरदास का बिगुचे बदले सारंग पानी। जो बीत गया, अभी भजन कर लीजिए इस सार का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन का वो अभी समय भजन कितना कितना कौन दिन से